हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 45 एंड द डेट इज 17th October 2020। योर क्लास इज 10th। यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम आप लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारी हैप्पीनेस करिकुलम के ऊपर है और वो आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक है। यहाँ पर 3 बच्चों को की पेंटिंग यहाँ पर बना रखी है, उनकी इमेजेस बना रखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हैप्पीनेस करिकुलम के कुछ और फैक्ट्स के बारे में। A new course हैप्पीनेस करिकुलम was introduced in 2018 in the गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली। एक नया पाठ्यक्रम हैप्पीनेस करिकुलम को 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में लाया गया था और इसके बिहेवियर मतलब इसके प्रभाव को जानने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई। उसके रिजल्ट इस वर्कशीट में शेयर किए गए हैं, उसे हम पढ़ेंगे। A study was conducted in some schools of Delhi to find out the effects of this course on students' behavior। छात्रों के व्यवहार पर इस पाठ्यक्रम के प्रभावों का पता लगाने के लिए दिल्ली के कुछ स्कूलों में अध्ययन किया गया। टीचर्स वर आस्क्ड if they could notice a change in the behavior of student through the following questions। और शिक्षकों से ये पूछा गया, ये कहा गया कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप पूछकर आप पता लगाएं कि जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, स्टूडेंट्स के व्यवहार में क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन क्या पूछा टीचर्स ने, डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। इंस्टांसेस का मतलब होता है उदाहरण। और क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपको छात्रों में एक दूसरे के साथ साझा करने के बड़े उदाहरण मिले, मतलब उनके बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हुई कि वो शेयरिंग करना सीखें। सेकंड पर्सन क्या पूछना है, डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपको छात्रों में एक दूसरे की मदद करने के बढ़ते उदाहरण मिले। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा टीचरों ने, डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स। क्या आपको छात्रों में एक दूसरे से लड़ने के कम उदाहरण मिले कि मतलब उनके बीच में लड़ाई कम होगी हैप्पीनेस करिकुलम के आने के बाद। और फोर्थ क्वेश्चन है, डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या आपको छात्रों के कक्षा व्यवहार पर कोई सकारात्मक प्रभाव मिला। तो इसके आंसर यही स्टडी की गई थी। इसके आंसर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। द रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर यस और नो गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा चार्ट। नीचे दिए गए डाटा चार्ट में यस और नो के रिप्लाई पर जो टीचर्स ने ये जो टेस्ट कंडक्ट किया उसका नीचे रिजल्ट है। जैसे इंस्टांसेस ऑफ शेयरिंग, जो शेयर करने के जो उदाहरण थे वो कितने प्रतिशत तक बढ़े, 100% तक बढ़े। तो ये देखिए हैप्पीनेस करिकुलम का जादू। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करने के जो इंस्टांसेस वो कितने बढ़े, 100% तक बढ़े। आगे पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, कि सकारात्मक जो क्लासरूम का जो बिहेवियर व्यवहार है वो कितना ऊपर बढ़ा, कितना बढ़ा, 97.1% उसमें इंक्रीज हुआ। ये इन टीचर्स का कहना है कि 97.1 जो परसेंट का जो टीचरों ने कंडक्ट किया उसका रिजल्ट क्या था कि 97.1% पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर हुआ है। और फोर्थ, रिड्यूस्ड इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग, की लड़ाई झगड़े के जो उदाहरण आते थे उनमें कितनी कमी आई, 91.4%। तो इसके बेस पर हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन ऑल चार्ट्स गिवन अबव राइट अ पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। ऊपर दिए गए चार्ट्स के बेस पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों में, ऊपर का जो रिजल्ट है उसको बताते हुए और उसका विश्लेषण करते हुए। तो यहाँ पर मैंने नीचे सैम्पल पैराग्राफ के लिए आपको मैंने ये नीचे, यहाँ से हम शुरू करेंगे पढ़ना। आपका जो पैराग्राफ वो डिफरेंट भी हो सकता है। और चलिए मेरे वाले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। आवर दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस हैप्पीनेस करिकुलम प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रंस इन ग्रेड्स 1 to 8 इन स्कूल्स इन 2018। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस करिकुलम प्रोग्राम का लाया गया किसके लिए, बच्चों के लिए जो क्लास 1 से लेके 8वीं तक थे 2018 में। द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द
well-beings of pupils, and it teaches mindfulness, social emotional learning, critical thinking, problem solving and relationship building. यहाँ पर आप ग्रेड्स नर्सरी टू 8th भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर जो 1 लिखा है यहाँ पर आप नर्सरी भी कर सकते हो। और जो इसके उद्देश्य क्या थे कि लोगों जो बच्चों की वेलबींग जो मेंटल हेल्थ थी उसको बेहतर करना और उनको माइंडफुलनेस सिखाना, सोशल इमोशनल लर्निंग सिखाना कि जो हमें एक सोशल सामाजिक व्यवहार हमें कैसा करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग गहन अध्ययन हमें कैसा करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, और रिलेशनशिप बिल्डिंग कि हम जो अपने संबंधों को वो हम कैसे बनाएं, उनको कैसे बनाए रखें या कैसे उन्हें बेहतर करें। आगे है अ स्टडी वाज कंडक्टेड इन आवर स्कूल्स टू फाइंड आउट इफेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड द स्टडी शोड पॉजिटिव रिजल्ट। आपको पता है कि एक अध्ययन किया गया हमारे स्कूलों में कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर इस पाठ्यक्रम का क्या प्रभाव है, और उस स्टडी ने अपने ऊपर भी देखा कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव प्रभाव है। और वो क्या 100% इंक्रीज इन शेयरिंग नॉलेज विद ईच अदर, कि बच्चे 100% उनकी मतलब जिनसे भी बच्चों से पूछा उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद हमने शेयरिंग की नॉलेज हो गई या कोई भी चीज़ हमें शेयर करनी हमें और अच्छी तरह से हम सीख गए। 100% इंक्रीज इन हेल्पिंग इंस्टांसेस इन स्टूडेंट्स विद ईच अदर, कि 100% ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जिसमें स्टूडेंट्स की बच्चों ने हेल्प भी की है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट आया है उस पे उसके बेस पर जिन से पूछा गया उन्होंने सभी ने हाँ भरी है कि 100 मान लीजिए 10 बच्चों से पूछा कि हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद आपने दूसरे बच्चों की हेल्प करना सीखा, तो उन्होंने बताया 10 में से 10 ने बोला कि हाँ हमने हेल्प करना सीख लिया है, हम अब अच्छी तरह से दूसरों के कष्ट समझ रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया 100% इंक्रीज हो गया। और 91% डिक्रीज इन इंस्टांसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, और जो हैप्पीनेस करिकुलम के आने से 91% की जो कमी आ गई है कि जो बच्चे आपस में लड़ाई करते थे अब 91% कम बच्चे लड़ाई करते हैं। अभी भी लड़ते हैं कुछ क्योंकि बच्चे हैं तो शैतानी शरारत तो थोड़ी बहुत करेंगे। 97% इंक्रीज इन पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर, और हैप्पीनेस करिकुलम के आने से बच्चों का मानना है कि जो हमारा जो क्लासरूम का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, एक एनवायरनमेंट है, वो 97% और अधिक सकारात्मक हो गया है। पर्सनली आई फील टू डैट वी आर मच कॉन्फिडेंट इन आवर बिहेवियर। व्यक्तिगत रूप से, अब ये मैं बोल रहा हूँ मतलब आपकी तरफ से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मतलब मेरी तरफ से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी ये मानता हूँ कि हमारे जो बिहेवियर में हम काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी सकारात्मक पॉजिटिव बिहेवियर हम फील कर रहे हैं। वी कैन नाउ डील बेटर विद आवर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। अब हम जो रोज़मर्रा की जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है, ज़िंदगी में मुश्किल आती है, उससे हम बेहतर तरीके से हम उनसे डील कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप डील बेटर इन लिखना, आप यहाँ पर डील बेटर इन विद नहीं, डील बेटर इन। एंड वी हैव लर्नड हाउ वी कैन बेटर मैनेज आवर रिलेशनशिप, और हमने सीखा कि हम अपने जो रिश्ते हैं उनको कैसे अच्छी तरह से बेहतर तरीके से हम उन्हें मैनेज कर सकें, हम उन्हें बनाए रखें, हम उन्हें लंबे समय तक कैसे जारी रहें। लास्ट में लिख सकते हैं आप आई एम ब्लेस्ड डेट आई एम स्टडिंग इन स्कूल्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि मतलब मेरा ये सौभाग्य है, मैं धन्य हूँ कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा जो दिल्ली गवर्नमेंट का के ऊपर जो हैप्पीनेस करिकुलम का पैराग्राफ था ये कंप्लीट होता है। अब आपको पता है कि कैब मैसेज मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपको बताया जाता है कि कोविड के समय हमें एप्रोप्रिएट माने उचित व्यवहार क्या करना चाहिए। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी हमें बनाई रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हैप्पीनेस करिकुलम आने के बाद आपको, जैसे आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास तक तो आप पढ़ ही चुके हैं हैप्पीनेस करिकुलम, अब आप EMC पढ़ रहे हैं, तो आप हैप्पीनेस करिकुलम जब आपने पढ़ा और उसके पढ़ने के बाद टीचर्स ने आपको पढ़ाया, उसके बाद आपके व्यवहार में, आपके डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आए, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड supporting our channel, that is Molding Minds. जय हिंद, जय भारत।